एक छोटे से गांव के किनारे एक परित्यक्त खेत था जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। खेत के बीचों बीच एक पुराना और डरावना पुतला खड़ा था, जिसकी फटी पुरानी टोपी और घिसा पिटा चेहरा रात में अजीब सी चमक छोड़ता था। गांव के लोगों का मानना था कि यह पुतला श्रापित है और हर अमावस्या की रात खेत से अजीब चीखें सुनाई देती थी। एक दिन गांव के तीन दोस्त, आदित्य, निखिल और सिया, इस रहस्य को सुलझाने का साहस करते हैं। अमावस्या की रात को वे उस खेत में जाने का फैसला करते हैं। चांदनी रात में जैसे ही वे खेत के पास पहुंचते हैं, सिया को लगता है कि पुतला धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहा है। आदित्य और निखिल उसे मजाक में उड़ा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे पुतले के पास पहुंचते हैं, हवा तेज होने लगती है और खेत में लगे सूखे पेड़ की टहनियां टूटकर गिरने लगती हैं। तभी पुतले के बेजान हाथ अचानक हिलने लगते हैं। निखिल डर से पीछे हटता है, लेकिन आदित्य मजाक करते हुए पुतले के करीब चला जाता है। तभी पुतला अपनी आंखें खोलता है और उसकी पथरीली निगाहें सीधे आदित्य पर टिक जाती है। सिया चीखते हुए कहती है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन आदित्य उनकी बात अनसुनी करता है और पुतले को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही आदित्य का हाथ पुतले पर पड़ता है, पुतला अचानक जीवित हो जाता है और एक तेज चीख के साथ आदित्य को अपने नुकीले हाथों से घायल कर देता है। सिया और निखिल सहम जाते हैं और आदित्य को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुतले की ताकत उनके बस से बाहर होती है। पुतला आदित्य को घसीटकर खेत के पुराने कुएं की ओर ले जाता है। निखिल और सिया डर से कांपते हुए वहां से भागने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखने पर वे आदित्य की आखिरी चीखें सुनते हैं, जो कुएं से आती है। दोनों किसी तरह गांव वापस लौटते हैं। अगली सुबह जब गांव के लोग खेत की जांच करने जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ पुतला दिखाई देता है, जो पहले की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। लेकिन उसकी आंखों में आदित्य की दर्द भरी झलक नजर आती है। गांव के लोग डर से सहम जाते हैं और खेत फिर से वीरान रह जाता है।